हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। बात हम अपने नबी की बात करते हैं, मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं। हम अपने घर में जब मौला अली की बात करते हैं, हम अपने घर में जब मौला अली की बात करते हैं कि अब तकरीर होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह रह करके और जमाते अहले सुन्नत का वो शेरे बबर जो वहाँ पे अहले सुन्नत व जमात का पैगाम पहुँचाता है। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत फाजिल नौजवान हजरत मौलाना कारी यहिया साहब क़िबला से है। आप हजरत मौलाना कारी यहिया साहब क़िबला की तकरीर होने जा रही है हजरात, इसलिए ये फैज़ाने गरीब नवाज ही है, ये फैज़ाने गरीब नवाज ही है कि हजरत कारी यहिया साहब क़िबला ऐसे लोगों के बीच में रह करके जमाते अहले सुन्नत का झंडा गाड़े हुए हैं। हजरत गिरामी, मेरी मुराद कारी यहिया साहब क़िबला से है। आप हजरात से गुजारिश है, आप हजरात इस्तकबाल करें और नारा लगाएं, नारे तकबीर। और बुलंद आवाज से दीवानों एक एक हाथ उठा करके बेदारी के साथ अपने कायद का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत कारी यहिया साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुनहगारों को हैं पारसा संभाले हुए, ज़मीने हिंद को हैं औलिया संभाले हुए, और नाकामयाब होंगे मुल्क बांटने वाले, क्योंकि मेरे वतन को हैं ख्वाजा पिया संभाले हुए। काबे ईमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूक़े पैगंबर यक नदर कुंसु एमा। अशरफ़ ज़माना ज़मानी मददनुमा दरहाए बस्ताराज कलीदे करम कुशा। इमदाद कुन या सैयदी क़ासिम मियाँ यक नज़र कुंसु एमा या सैयदी क़ासिम मियाँ। इमदाद कुन या सैयदी मोहम्मद तक़ी यक नज़र कुंसु एमा या सैयदी मोहम्मद तक़ी। इमदाद कुन या सैयदी वज़ीर अली यक नज़र कुंसु एमा या सैयदी वज़ीर अली। हज़रात एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर पर और हुजूर की आल पर एक बार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं शुक्रगुजार हूँ मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम का, शुअराए इज़ाम का, जिनकी आमद से इस मिंबर की रौनक बढ़ी। और मोइनुद्दीन भाई का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने निकाह से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में महफिल मिलाद शरीफ का एहतमाम किया। और इस सिलसिले की तकरीब निकाह के मौके पर पहले हुजूर का जिक्र हो, फिर हुजूर की सुन्नत पे अमल किया जाए, हुजूर की सुन्नत की अदायगी हो। सारा मामला नीयतों पर होता है। अमल का दारोमदार नीयतों पर होता है। जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में महफिल रखी गई तो उस मोहब्बत का फैज़ भी मिलेगा। दिल में खुलूस है तो उस खुलूस का फैज़ मिलेगा।
इसलिए हर काम की एक नीयत होती है। महफिल मिलाद शरीफ इसके लिए नीयत है, निकाह किया जा रहा है उसके लिए नीयत है, वलीमा किया जा रहा है उसके लिए नीयत है, वलीमा में अगर अकीका कर लिया उसके लिए नीयत है। कोई भी काम किया जाए हर काम के लिए नीयत होती है, जैसी नीयत वैसी बरकत। क्या बात की, वाह वाह वाह। मोमिन की नीयत वो नीयत जिसमें सिर्फ खुलूस है। दिल की हालत को तो अल्लाह ही जानता है, दिल में क्या है ये अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, या अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे वो इल्म अता किया, वो नूर अता किया, वो जाने। जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह। दिल में क्या है ये रब को मालूम है। महफिल मिलाद शरीफ की नीयत क्या है ये रब को मालूम है, निकाह की नीयत क्या है ये रब को मालूम है, वलीमा की नीयत क्या है ये रब को मालूम है। महफिल मिलाद शरीफ और महफिल मिलाद शरीफ के फौरन बाद निकाह की तैयारी, जिस जगह पर ज़मीन के जिस हिस्से पर महफिल मिलाद शरीफ का एहतमाम किया जाता है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के मासूम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें लेकर के उतरते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो जगह रहमत वाली हो जाती है, बरकत वाली हो जाती है। मगर माफ़ कीजिएगा, कल निकाह खानी का मामला है। अगर इसी मैदान में तबीयत से पटाखे फोड़े गए या इसी महफिल के इख्तिताम के बाद ढोल बजने का मामला हुआ तो ये काम शैतानी होगा, ये काम शैतानी होगा। अगर तबीयत से ढोल बजाई गई ये काम शैतानी होगा। जहां शैतानी काम होता है वहां से रहमत के फरिश्ते हट जाते हैं। जहां शैतानी काम होता है वहां से रहमत के फरिश्ते हट जाते हैं। जहां शैतानी काम होता है वहां लानत बरसती है और उस लानत का असर पूरी जिंदगी रहता है। जिस जोड़े को आप इकट्ठा कर रहे हैं वो जोड़ा इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। खुदारा ऐसा शैतानी काम कभी ना करें। सुबह आप 2-4 हज़ार रुपए के पटाखे फोड़ डालें इसलिए कि आप बारात निकाल रहे हैं, ये एक शैतानी काम होगा, फजूल खर्ची होगी। इससे तो बेहतर होता आप बारात निकालते, हर बाराती की नीयत से 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए सदक़े का इकट्ठा करते और किसी बेवा के आंचल में डाल देते। बेशक, सुभान अल्लाह। हर बाराती के 100 बाराती ले जा रहे हैं, 5 रुपए की नीयत किया, 500 रुपया सदक़े का इकट्ठा किया, किसी बेवा के आंचल में डाल दिया, किसी जरूरतमंद की झोली में डाल दिया। मौला ये सदका कर रहा हूँ इसलिए कि बारात लेके जा रहा हूँ, इज्जत आबरू से जाऊँ, इज्जत आबरू से वापस आऊँ और इस सदक़े की बरकतें या इस निकाह की बरकतें इस जोड़े को मिले। मौला इसकी बरकत से ये जोड़ा हमेशा खुशहाल रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये नहीं कर पाते हम। 5,000 रुपए का पटाखा फोड़ देंगे, 500 रुपया सदका नहीं कर पाते, फजूल खर्ची खूब कर लेंगे। मगर जहां जायज काम में खर्च करना है वहां ये कलेजा बहुत कम अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को देता है। ये दिल, ये जिगर कि जायज कामों में, नेक कामों में दिल खोल के खर्च करें, ये कलेजा बहुत कम लोगों के पास होता है। अल्लाह सबको देता ही नहीं, ये दिल सबको नहीं देता मौला। निकाह कर रहे हैं, निकाह की अपनी एक नीयत है। सवाल यह है कि आप किस नीयत से निकाह कर रहे हैं? बोझ उतारने की नीयत से या लोगों के ताने से बचने की नीयत से
या बेटे के जरिए या बेटी के जरिए कोई बदनामी ना हो, कोई गलत कदम ना उठा ले इस नीयत से, या आप इस नीयत से निकाह कर रहे हैं कि अब उम्र हो गई है, निकाह कर दें, अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाएंगे, इससे जो नस्ल चलेगी वो नेक साले होगी, इसकी नस्ल के जरिए हुजूर की उम्मत में इजाफा होगा, मुमकिन है मौला ताला कोई नेक बेटा दे या नेक बेटी दे जो हमारी नजात का जरिया। हम निकाह कर रहे हैं, हमारी नीयत कैसी है? अगर लोगों के ताने से बचने के लिए निकाह कर रहे हैं तो बिलाशुबहा लोगों के ताने से बच जाएंगे, मगर निकाह की वो बरकतें तो ना मिल पाएंगी ना। उम्र हो गई है, बोझ उतार दें, बोझ तो उतर जाएगा, मगर क्या खालिस नीयत का जो सवाब है वो आपको मिला? निकाह करने के बाद बहू ले आए, बहू लाने से पहले बड़ा तामझाम होता है। हमारे समाज में, हमारी कौम में, यानी कौम मुस्लिम में कसीर तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपनी बदौलत अपने बेटे की शादी नहीं करते। कसीर तादाद में, इक्का दुक्का नहीं, एक दो लोग ऐसे हैं, बहुत कसीर तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपनी ताकत पर, अपनी कमाई की बदौलत अपनी औलाद की शादी नहीं कर पाते। जब तक भीख ना मांगे शादी नहीं होगी। हाँ, जब तक औलाद के नाम पे, जवान बेटे के नाम पे जब तक भीख ना मांगे शादी नहीं कर सकते। वो भिखारी तो अच्छा है जो कासा लेके आता है, कहता है अल्लाह के नाम पे दे दो। बेशक। क्या कहता है? अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दे दो। कई दरवाजे पे जाता है, जिस दरवाजे पे जाता है दुआएं देता है, अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, तुम्हारे घर से बलाओं को दूर कर दे, अल्लाह के नाम पे दे दो। हमारे समाज में मुसलमान इतना जलील हो गया है, इतना बेहया, इतना बेगैरत, इतना बेशर्म हो गया है कि अपने जवान बेटे को दिखाता है और कहता है बेटे के नाम पे 50,000 दे दो, बेटे के नाम पे 70,000 दे दो, बेटे के नाम पे 1 लाख दे दो। वो भिखारी तो अच्छा है जो कासा लेके अल्लाह के नाम पे मांगता है। हमारे समाज में रहने वाला मुसलमान जवान बेटे के नाम पे मांगता है, और 1 तो नहीं मांगता, 1,50,000 मांगता है। बेशक हक है। कभी ज़मीर झंझोड़ता है हमें, कभी चोट लगती है, कभी दिल को एहसास होता है। आप तो 2 जुमला कहते हैं कितना देंगे, फिर तय करते हैं 50,000 लेंगे कि 25,000 लेंगे कि 70,000 लेंगे कि 1 लाख लेंगे कि आने जाने का भाड़ा लेंगे। आप तो 2 जुमला कहते हैं। अगर इसी को मैं अपने अंदाज में कहूं तो मैं यूं कहता हूं, एक जवान बेटे का बाप लड़की वाले के दरवाजे पे जाके पूरे समाज के सामने बैठ के, अपनी पूरी बिरादरी के सामने बैठ के, पंचों के सामने बैठ के ये कह रहा होता है, उसके कहने का मतलब ये होता है कि मेरा बेटा 25 साल का हो गया है, 28 साल का कड़ियल जवान है, मगर इस लायक नहीं है कि ये अपनी बदौलत अपना निकाह कर सके, इस लायक नहीं है कि अपनी शादी कर सके, अपनी शादी का खर्च निकाल सके। देखो इसकी जवानी गुजरती जा रही है, इसका वक्त निकलता जा रहा है। अरे मैं अपने बेटे की जवानी दिखा के तुमसे खैरात मांगता हूं, 50,000 की खैरात डाल दो, मैं उसका निकाह कर दूं। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। दूसरे लफ्जों में यही ना है मतलब?
बड़ी लंबी मांग है। वॉशिंग मशीन, LCD, फ्रीज, 12,000 का कूलर, फुल जहेज। फुल जहेज में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। एक गरीब बच्ची का बाप बड़ी मुश्किल से तैयारी करता अपनी बेटी के निकाह की। वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल पैसे इकट्ठा करता है। कई सालों से पैसे इकट्ठा करता है वो, तब जाके अपनी बेटी के निकाह की तैयारी करता है। बड़ा कलेजा मजबूत करता है। आप लंबे जहेज की फरमाइश करते हैं, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का जहेज। अरे जालिम, ये बताओ 1.5 लाख का जहेज तो मांग रहे हो, फुल जहेज मांग रहे हो, जहेज रखने का ठिकाना भी है घर पे? जहेज को महफूज रखने की जगह भी है घर पे? एक रूम बनवाए हो, उसमें तो दूल्हा और दुल्हन रहने वाले हैं, जहेज का रूम कौन सा है? एक और रूम बनवाओ जिसमें जहेज रखा जाए। जहेज रखने का ठिकाना करो, फिर जहेज मांगो। और जब ठिकाना करोगे ना, तो उससे कम पैसे में उससे अच्छा जहेज ले आओगे, उससे अच्छा, उससे बेहतर। जिंदगी में एक बार मांगे, एक बार, माफ कीजिएगा, पूरी जिंदगी मांगता ही कहे जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार मांग लिए थे तो बार बार शादी करने का मौका कहां मिलता है? एक औलाद की शादी एक ही बार तो होती है। शादी किए तो मांग लिए थे। एक बार मांगे तो पूरी जिंदगी मांगता ही कहे जाओगे। आपके सामने आपसे कोई बोले ना बोले, पीठ पीछे जब चर्चा होगा, मांगने वालों की फहरिस्त होगी, उंगलियों पे गिने जाएंगे, तो एक नाम आपका भी होगा, फला साहब ये भी मांगता है। क्या? ये भी मांगता है। निकाह करके आ गए, दुल्हन लेकर के, दूसरे दिन या तीसरे दिन वलीमा किए, दूसरे तीसरे दिन वलीमा किए। वलीमे का खाना 2 तरह का, 3 तरह का, बकरा अलग, मुर्गा अलग, बिरयानी अलग, सालन वाला अलग। होता है कि नहीं होता है? आपसे पूछ रहा हूं यार, बोलो, होता है ना? याद है? हाँ, सही, बिल्कुल याद है। बकरा अलग, मुर्गा अलग, बिरयानी अलग, नान गोश्त का इंतजाम अलग। खाना कैसा है? वलीमे का। बकरा स्पेशल लोगों के लिए है, उसमें गरीबों का हक नहीं है। बकरा स्पेशल लोगों के लिए है, उसमें गरीबों का हक नहीं है। ऐ वलीमा करने वालों सुनो, हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं, बदतरीन वलीमा है वो वलीमा जिसमें गरीबों को शामिल न किया जाए। बदतरीन वलीमा है वो वलीमा जिसमें गरीबों को शामिल न किया जाए। आपने उसमें गरीब को शामिल नहीं किया है। आप अपने आप से पूछ लें कि आप किस फहरिस्त में हैं। आपका ज़मीर आपको आवाज देगा। क्या करें हजरत, 2 ही बकरा था, अकीका करवाना था, सोचा इसी वलीमा में अकीका भी कर ले। जी जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, अकीका तो हो जाएगा, अकीके का सवाब तो मिलेगा, हो तो गया। मगर ये बताइए, अकीके के गोश्त को खाने का हकदार कौन है?
सिर्फ स्पेशल रिश्तेदार, सिर्फ अमीर, सिर्फ वीआईपी लोग। क्या अकीके के गोश्त में गरीबों का हक नहीं है? ये किसने बता दिया आपको? ये कहां से सीख लिए आप? शादी करेंगे, शादी में वलीमा करेंगे, वलीमा में अकीका करेंगे, अकीका करेंगे तो सिर्फ मालदारों को खिलाएंगे, गरीबों को नहीं खिलाएंगे। ये कहां से सीख लिए? ये किसने बता दिया? ये कहां पढ़ लिए थे? अरे अकीके के गोश्त पे पहले गरीबों ही का हक है, बेशक। उनको शामिल तो करो, गरीबों को खिलाओ। निकाह हो गया, वलीमा हो गया, जोड़ा रहने लगा, कुछ दिन गुजरा, अपाची गाड़ी मांग के लिए थे। कौन सी गाड़ी? मांग के लिया था, अपाची लेंगे, इससे नीचे कोई गाड़ी नहीं। इससे नीचे की कोई गाड़ी नहीं, अपाची ही लेंगे। छोटे भाई ने कह दिया जरा चाबी मुझे दे दीजिए, फला जगह जाना है। बड़े भाई ने कहा जिसकी शादी हुई थी, जिसको ससुराल में मिली थी अपाची, कहा मुझे जरूरत है, मुझे फला जगह जाना, मैं नहीं दूंगा चाबी। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। 2-4 दिन गुजरा, छोटा भाई गाड़ी लेकर दौड़ रहा था, बड़े भाई को जरूरत पड़ गई, वक्त पे मौजूद नहीं है, पारा बिगड़ गया और जो कुछ कहना था सब सुना डाला, सारी भड़ास निकाल डाला। इधर बड़े भाई ने भड़ास निकाला, छोटे भाई को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने चाबी फेंका, कहा जिंदगी में इनकी गाड़ी नहीं छुएंगे, अब कभी इनकी गाड़ी नहीं छुएंगे, अपनी गाड़ी का इंतजाम करेंगे। ये तलखी क्यों पैदा हुई? क्योंकि खैरात मांगे थे, खैरात। 1 महीने में घर बिखर गया, 1 महीने में। बीवी का तेवर अलग, सास का अलग, ससुर का अलग। बहू आई है, बहू किसी से डरती नहीं है, बिल्कुल नहीं डरेगी। बहू बिल्कुल सही है, अब नहीं डरेगी। डरने वाली बहुएं 25-30 साल पहले हुआ करती थी। हाँ, कैसे? कितने साल पहले? 25-30 साल पहले बहुएं हुआ करती थी जो सास से डरती थी। शादी का दिन करीब आता, खाना पीना छोड़ देती थी। न जाने सास कैसी होगी, ससुर कैसा होगा, नंद कैसी होगी, देवरानी कैसी होगी, जेठानी कैसी होगी। जी सर। क्यों डरती थी? सास ससुर जब देखने गए थे, पूछते थे बेटा कुरान शरीफ पढ़ी हो? क्या पूछते? बिटिया कुरान शरीफ पढ़ी हो? तो कहती हाँ पढ़ी है। सास कहती बेटा सूरह फातिहा सुनाओ, बेटा तहियात सुनाओ, बेटा दुरूद शरीफ सुनाओ। आने वाली बहू सूरह फातिहा सुनाती, अत्तहियात सुनाती, दुरूद शरीफ सुनाती। लड़की वाले लड़के को देखने आते तो पूछते थे लड़का पढ़ा है? पता चला हाँ पढ़ा है। अच्छा कुरान शरीफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कुरान शरीफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब तो सिर्फ ये पूछते हैं लड़की कितना पढ़ी है। इंटर के ऊपर है तब चलेगी, इंटर तक है चलेगी, 8वीं है नहीं चलेगी। 8वीं है तो
नहीं चलेगी। हाई स्कूल है तो खींच तान के चल जाएगी। हाई स्कूल है तो खींच तान के चल जाएगी। इंटर है, हाँ तो ठीक है, तब चलेगी। बस इतना पूछे कितना बेटा कितना पढ़ी हो। देखने गए ये नहीं पूछे बेटा अत्तहियात याद है कि नहीं याद है, सना याद है कि नहीं याद है, दुरूद शरीफ याद है कि नहीं याद है, सूरह फातिहा याद है कि नहीं याद है, सूरह इखलास याद है कि नहीं याद है। कल जब बहुओं को देखने जाते थे तो दीन पूछते थे, आज देखने जाते हैं दीन का चर्चा ही नहीं करते। आज दीनदारी पूछते ही नहीं, न लड़की वाले न लड़का वाले पूछते ही नहीं, दीनदारी देख के लाए ही नहीं। तो जब दीनदारी देख के लाए नहीं तो क्या समझते हैं बड़ी फर्मा बरदार बन के घर के अंदर रहेगी। जैसी तालीम वैसा तेवर, जैसी तालीम वैसा तेवर। लड़की देखने गए थे, दीन क्यों नहीं पूछे। हुजूर फारूक आजम का दौर था, सुनिए, सैयदना फारूक आजम का दौर खिलाफत। हजरत फारूक आजम गश्त करते थे रातों में रियाया के हालात मालूम करने के लिए। एक दरवाजे के पास से गुजरे फारूक आजम, घर के अंदर से आवाज आई, क्या? बेटी दूध में पानी मिला दे। दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा मां खलीफा ने मना किया है। खलीफा ने यानी हजरत उमर ने। हजरत उमर कहां? घर के बाहर। घर के अंदर वालों को खबर नहीं कि हजरत उमर बाहर गश्त कर रहे हैं। बेटी ने कहा मां खलीफा ने मना किया है, कोई दूध में पानी ना मिलाए। मां ने कहा बेटी खलीफा देखने थोड़ी आ रहा है, यहां खलीफा मौजूद थोड़ी है, पानी मिला दे। खलीफा देख थोड़ी रहे हैं। बेटी ने कहा मां खलीफा तो नहीं देख रहे हैं, मगर अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है, वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। क्या कहा बेटी ने? अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है, वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। खलीफा नहीं देख रहे हैं, रब तो देख रहा है। फारूक आजम ने सुना, घर को पहचान लिए, चले गए गश्त करके। सुबह हुई। जब सुबह हुई तो उस बूढ़ी खातून को हजरत उमर ने बुलवाया। बूढ़ी औरत डरी सहमी, क्या गलती हो गई, कहीं मेरी चोरी पकड़ गई। हजरत उमर ने मुझे क्यों बुलवाया? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या हुक्म है मेरे लिए, आप मुझे क्यों बुलवाए हैं? हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तुम्हारे घर में एक बेटी है। उसने कहा हुजूर। फारूक आजम फरमाते हैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता मैं अपने बेटे से करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे से करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, हजरत उमर ने लड़की को नहीं देखा, सिर्फ एक जुमला अल्लाह देख रहा है या नहीं देख रहा है, दिल में खौफे खुदा देखे, दीनदारी देखे। दीनदारी देखने के बाद निकाह के लिए न सिर्फ तैयार हो गए बल्कि पहल के लिए हजरत उमर निकाह के लिए
पहल किए और उस निकाह की ये बरकत उनसे जो नस्ल चली उसमें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए जो पहली सदी के मुजद्दिद हुए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम निकाह करते हैं तो दीनदारी देखते ही नहीं, लड़की देखने चले गए। आजकल तो बड़ी आसानी है, एक गाड़ी बुक करो, घर भर चलो। 5 को जाना है तो 5 वाली गाड़ी बुक करो, 7 को जाना है तो 7 वाली बुक करो, 9 को जाना है तो 9 सीट वाली गाड़ी बुक करो, 12 को जाना है तो 12 सीट वाली बुक करो। घर भर चलो, गाड़ी बुक करते हैं, देख के आ जाएंगे। पसंद आ गई तो माशाअल्लाह, पसंद आ गई माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत अच्छी लड़की है, दुनिया में इससे अच्छी कोई लड़की नहीं। पसंद आ गई है, जी जी, पसंद आ गई तो सब कुछ पसंद आ गई, बहुत अच्छी है, दुनिया में इससे अच्छी कोई लड़की नहीं। और अगर नहीं पसंद आई तो चाहे वो 1 घंटे का सफर हो, चाहे आधी घंटे का, चाहे 2 घंटे का, रास्ते भर ये चर्चा है, उसकी नाक ऐसी थी तो उसकी आंख ऐसी थी तो उसके होंठ ऐसे थे, बैठती ऐसे थी, हंसती ऐसे थी, बोल ऐसे रही थी, उसके दांत ऐसे दिख रहे थे। अरे जालिमों, अल्लाह ने तुम्हें बेटी दिया है, पसंद आई तो ठीक है, नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, ये चर्चा करने की क्या जरूरत है। 2 घंटा बैठ के ऐब निकाल रहे हो, कल तुम्हारे दरवाजे पे कोई आएगा, तुम्हारी बेटी के अंदर इससे ज्यादा ऐब निकालेगा। बेशक। कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐब निकालना जानते हो, सिर्फ आप ऐब निकाल सकते हैं, दूसरा ऐब नहीं निकालेगा। आपके पास भी औलाद है, आपकी औलाद में भी ऐब निकाला जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी औलाद में ऐब नहीं निकाला जाएगा। बहू आ गई, कुछ दिन गुजरा, इख्तिलाफ शुरू, लड़ाई झगड़ा शुरू। फिर ये लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में। शौहर अपनी औरत को सारे लोगों के सामने बेइज्जत करता है। शौहर अपनी औरत को सारे लोगों के सामने बेइज्जत करता है, सारे लोगों के सामने डांटता है, फटकारता है, उसको बुरा भला कहता है, उसके मैके वालों को बुरा भला कहता है। औरत अपने शौहर से जुबान दराजी करती है, अपने मुकद्दर पे कोसती है, उसके घर वालों की बुराइयां करती है। नतीजा इख्तिलाफ बढ़ता जाता है, इख्तिलाफ बढ़ता जाता है। इख्तिलाफ को खत्म करने का रास्ता क्या था? अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उनके लिए लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास है। क्या मतलब? ये देखिए, ये लिबास, ये क्या है? बोलो यार, ये लिबास है। इस लिबास के अंदर बदन है, इस लिबास के अंदर बदन है। बदन में कहां फोड़ा है, कहां फुंसी है, कहां कटा है, कहां जला है, कहां ऑपरेशन हुआ है, कहां दाग है, कहां धब्बा है, कुछ दिखता है? कुछ नजर आ रहा है आपको? क्यों? ऊपर से लिबास है। लिबास ने सारे ऐबों को छुपा रखा है। शौहर की जिम्मेदारी है बीवी के लिए लिबास बन जाए, अपनी बीवी के तमाम ऐबों को छुपा ले। औरत की जिम्मेदारी है शौहर के लिए लिबास बन जाए, अपने शौहर के तमाम ऐब को छुपा ले, जिंदगी हसीन हो जाएगी। जिंदगी हसीन हो जाएगी। अल्लाह ने तो एक दूसरे के लिए लिबास बनाया है, आप एक दूसरे की इज्जत क्यों उछाल रहे हो? इस रिश्ते को मामूली ना जानो,
मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा ही मोहतरम, बड़ा ही अजीम रिश्ता है, बड़ा मुकद्दस रिश्ता। सारे रिश्ते यहीं आके मिले, यहीं आके बने, मगर शौहर और बीवी का रिश्ता है जो सबसे पहले जन्नत में बना है। शौहर और बीवी का रिश्ता जन्नत में बना है। ऐ लोगों सुनो, सारे रिश्तों में मैंने सौतेलापन देखा है। सारे रिश्तों में माँ सौतेली हो सकती है, बाप सौतेला हो सकता है, भाई सौतेला हो सकता है, बहन सौतेली हो सकती है, दादी सौतेली हो सकती है, नानी सौतेली हो सकती है, दूसरे लोग सौतेले हो सकते हैं, मगर न बीवी सौतेली होती है, न शौहर सौतेला होता है। न बीवी सौतेली होती है, न शौहर सौतेला होता है। फिर इस रिश्ते की अहमियत को क्यों नहीं समझते? कद्र करो इस रिश्ते की। अल्लाह ने अजीम रिश्ता दिया है, मुकद्दस रिश्ता। ये वो रिश्ता है जिसके जरिए पाकीज़गी हासिल होती है, इंसान गुनाहों से बचता है, घर पे पहुंचता है, सुकून मिलता है। अल्लाह ने सुकून के लिए रिश्ता दिया है। ये कद्र करो इस रिश्ते की, इस रिश्ते की अहमियत को समझो। एक दूसरे को बेइज्जत न करो, एक दूसरे को रुस्वा ना करो। ऐ औरतों, अपने शौहर को रुस्वा करती हो, गोया अपने शौहर को ही जलील करती हो लोगों के सामने। और ऐ शौहरों, अपनी बीवी को रुस्वा करते हो तो अपने घर की इज्जत को ही रुस्वा करते हो। कल आप दोनों एक हो जाओगे। लोग तमाशा देख रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं और तमाशा देखते रहेंगे। आप इस रिश्ते की अहमियत को समझें, हम इस रिश्ते की अहमियत को समझें। मुकद्दस रिश्ता है, मोहतरम रिश्ता है, तकवा और परहेजगारी का जरिया बनता है ये रिश्ता। अल्लाह ने इस रिश्ते में सुकून रखा है। जिंदगी भर एक दूसरे की शिकायत करते हो, बीवी अच्छी नहीं है, क्या करें, हम गुजर बसर करते हैं बस। औरत शिकायत करती है, शौहर अच्छा नहीं, मेरा शौहर ऐसा है। शिकायत एक दूसरे की पूरी जिंदगी करते हो, मगर एक दूसरे के साथ ही रहते हो। क्या मोहब्बत रखा है अल्लाह ने। पूरी जिंदगी एक दूसरे की शिकायत करते हो और पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही रहते हो। इस रिश्ते की अहमियत को समझो। शिकायत न करो, अपने घर की इज्जत को रुसवा न करो। और तो अपने शौहरों के मिजाज को समझो। औरत वो है काबिले कद्र, काबिले एहतराम, जो शौहर को एक नजर देखे तो पहचान ले कि मेरे शौहर को किस चीज की जरूरत है। शौहर मेहनत करके आया, अगर आप मोबाइल में बिजी हैं तो अच्छा खासा मूड खराब हो जाएगा। अगर आप मोबाइल में बिजी हैं, अच्छा खासा मूड खराब हो जाएगा। अगर शौहर के आने के बाद आपकी जुबान खुली कि फला जरूरत पूरी नहीं हुई, फला काम नहीं हुआ, आज फला ने ये किया, तो अच्छा खासा मूड खराब हो जाएगा। आप महसूस करें, आपका शौहर घर पे आता है तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए। वो कपड़ा तब्दील करना चाहता है तो उसके कपड़े का इंतजाम कीजिए। वो हाथ पैर मुंह धोना चाहता है, उसे फ्रेश हो जाने दीजिए। उसे चाय या कॉफी की जरूरत है, चाय और कॉफी पेश कीजिए। उसे इत्मीनान का सांस लेने दीजिए। वक्त गुजर जाए फिर अपनी बात रखिए। पूरी जिंदगी पड़ी है बात रखने के लिए। अपनी जिंदगी में आप उलझन न पैदा करें, अपनी जिंदगी में आप तकलीफ न पैदा करें। और ऐ शौहरों, अपनी बीवियों की कदर करो। पान खाने वालों, गुटखा खाने वालों, सुरती खाने वालों, नशा करने वालों, गुल भर के सोने वालों,
मुंह में लिए लिए सो जाते हो, मुंह लगाने के काबिल नहीं होते हो। मुंह में भर के सो जाते हो, इस लायक नहीं हो कि आपसे बात की जाए। सफाई का ख्याल रखो ताकि दुख दर्द आपको सुनाया जा सके, अपनी ख्वाहिश आपको बताई जा सके, अपने दिल की बात आपसे की जा सके। ये नहीं कि मुंह से बदबू आती है, औरत मुंह घुमाए और सो जाए। ये तरीका ही नहीं अपनाओ। इस मसले का हल मेरे आका की जिंदगी में है। आका फरमाते हैं जब रात को तुम सोने लगो तो मिसवाक कर लो। सुभान अल्लाह। रात को सोने लगो मिसवाक कर लो। ऐ लोगो, सोने से पहले मिसवाक कर लो। मिसवाक नहीं मयसर है, ब्रश कर लो, कम से कम मुंह साफ तो हो जाए। फिर बिस्तर पे आओ, सुकून मिलेगा। जिंदगी को हसीन बनाओ, जिंदगी में उलझन न पैदा करो। एक तरफा औरतें जिम्मेदार नहीं होती, मर्द भी जिम्मेदार होता है। बहुत वो तो है ही पसली से पैदा हुई जो टेढ़ी ही रहेगी। हाँ, वो पसली से पैदा की गई है, टेढ़ी ही रहेगी। मुकम्मल सीधी कभी मत करना। हर बात मिजाज के मुताबिक हो, ऐसा कभी नहीं होगा। मुकम्मल सीधी करोगे तो टूट जाएगी। टूट जाएगी का मतलब निकाह बाकी नहीं रह जाएगा, रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। थोड़ी टेढ़ी है, झेलो, बर्दाश्त करो, इस्लाम पढ़ो, कानून इस्लाम पढ़ो। हर मसले का हल आका की जिंदगी में है। कोई मसला हल नहीं होता, मेरे नबी की जिंदगी देखो, हर मसले का हल मिलेगा। हर मसले का हल मिलेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी तो देखो। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।